नमस्कार दोस्तों। आज की इस एनालिसिस में हम यहाँ पे बात करने वाले गोल्ड की, जाने कि गोल्ड का वीकली व्यू क्या होगा और इसके साथ हम यहाँ पे बात करेंगे कि कमिंग मंडे यानी कि 8 अप्रैल के दिन हम यहाँ पे गोल्ड में अपना इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस। अच्छा एक मिनट, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले ना कुछ लोगों के बहुत मैसेज आ रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में इतनी हाइक क्यों आ रही है। तो समझ लेते हैं कि गोल्ड और सिल्वर की प्राइस में हाइक आने का रीज़न क्या है। वैसे देखो, अगर आप टेक्निकल की बात कर रहे हो और एक आप टेक्निकल एनालिस्ट हो या टेक्निकल को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको न्यूज़ का बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म करता है कि किस तरीके से आपको आपकी पोजीशन को मैनेज करना है, आपको कैसे अपना व्यू बना के रखना है। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल इज़ सुप्रीम। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आपको पेनफुल हो सकता है, लेकिन अगर आप टेक्निकल फॉलो करोगे तो आपको उस न्यूज़ के इम्पैक्ट से कैसे बचना है वो आपको टेक्निकल में पता चलेगा। ठीक है, कैसे आपको पोजीशन को मैनेज करना है, कैसे आपकी पोजीशन को कैलकुलेट करना है, ये सारी चीज़ें ना आपको यहाँ पर सीखने को भी मिलेंगी और समझने को भी मिलेंगी अगर आप ट्राई करेंगे तो। ठीक है, लेकिन आप पैनिक होंगे तो पैनिक होने से कुछ भी नहीं होने वाला है सिवा और आपके लॉस के अलावा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखें। मार्केट में देखो अप एंड डाउन तो आते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी हाइक आ रही है सिल्वर और गोल्ड में। ठीक है, रीज़न है, ऐसा नहीं है कि कोई भी हाइक ऐसे आती है। अगर आप देखेंगे तो चाइना यहाँ पे कंटिन्यूस जो है वो खरीदारी कर रहा है गोल्ड में। ठीक है, इसके अलावा जैसे फेड के कुछ रेपो रेट्स में कटिंग हुई है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर की प्राइस में हाइक आने के। ठीक है, अब आप यहाँ पे समझिए कि अगर कोई कंट्री या कोई यहाँ पे मान लीजिए कि एक प्रमोटर या कोई मान लीजिए कि हैवी खरीदारी कर रहा है, तो क्या वो खरीद के सेव करेगा? कभी तो यहाँ पे उस पोजीशन को या उस पर्टिकुलर एसेट को सेल तो करेगा ना। ऐसा तो है नहीं, तो जब भी सेल करेगा तो मार्केट में क्या आएगी, एक सप्लाई आएगी, और जब भी मार्केट में सप्लाई आती तो क्या होता है, मार्केट डाउन आता है। तो पेशेंस के साथ बैठे रहिए, यहाँ पे पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको बहुत अच्छा पॉइंट मिल रहा है, आपको बहुत अच्छा लेवल मिलेगा आपको सेल साइड में बैठने का। ठीक है, सो गाइस ओवरऑल अभी हमने थोड़ा सा एक व्यू समझने की कोशिश की है कि गोल्ड में और सिल्वर में आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि इसके प्राइस में आपको कंटिन्यूअस हाई देखने को मिल रहे हैं, प्रीवियस हाई ब्रेक होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे समझते हैं कि हमारा क्या वीकली व्यू होगा। देखो सबसे पहले आप यहाँ समझो, हमने लास्ट वीक में क्या बात की थी वो समझते हैं। लास्ट वीक में हमने प्लान किया होता है कि अगर गोल्ड 67,700 के ऊपर निकलता है तो सिंपल हमने इस लेवल के ऊपर बाय प्लान किया होता। पहला यहाँ पे जो हमने टारगेट प्लान किया था वो पहला टारगेट था 68,900, और जो दूसरा हमने टारगेट यहाँ पे प्लान किया था इट इज़ नियर अबाउट 69,900। सो ये दो टारगेट हमने अपसाइड में प्लान किए हुए थे। ठीक है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गोल्ड ने जो हाई बना दिया है इट इज़ नियर अबाउट 71,499। ठीक है, सो आप अगर देखेंगे तो ये दोनों टारगेट हमारे अचीव हुए। आई होप आप सभी ने इस प्रॉफिट को एंजॉय किया होगा। ठीक है, चलो अब हमने लास्ट वीक में एक और बात की थी। क्या बात की थी? जब हम गोल्ड का बिहेवियर समझने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे गोल्ड के बिहेवियर में कुछ समझ में आया था। वो क्या समझ में आया था? वो ये था कि गोल्ड एक साइडवेज ट्रेंड में ट्रेवल करता है, उसके बाद जैसे ही ये रेंज शिफ्ट होती है यहाँ पे एक हमें रैली देखने को मिलती है, फिर मार्केट साइडवेज होता है इस तरीके से, और जैसे ही ये रेंज शिफ्ट होती है हमें एक रैली को देखने को मिलती है। ठीक है, ये हमने बात की थी। मार्केट उस समय ये इतने पॉइंट कैंडल चला हुआ था, ये जो है लास्ट वीक में कैंडल्स बनी हुई है। ठीक है, अब अगर आप देखो तो हमने लास्ट वीक में क्या प्लान किया था कि अगर ये एक साइडवेज रेंज थी और ये रेंज शिफ्ट हो चुकी है तो मार्केट में, या फिर अगर हम बात करें गोल्ड में स्पेशली, हमने ये बात की थी कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, तो एक बार लास्ट वीक का वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमने प्लानिंग की थी और किस तरीके से हम प्लानिंग में सफल हो रहे हैं, सक्सेस हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया था कि रेंज शिफ्ट हो चुकी है, गोल्ड में आपको यहाँ पे एक रैली देखने को मिलेगी। ठीक है, आप देखो रैली मिली देखने को। अब क्या हो सकता है? दो तरीके, दो चीज़ें हैं, जो दो संभावना है। पहली संभावना क्या है कि जैसे यहाँ पे गोल्ड में आपको एक साइडवेज देखने को मिला था, चांसेस हैं कि यहाँ पे भी ये साइडवेज मार्केट हो सकता है, या आपको यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि ऑलरेडी कई बार हमने अपनी एनालिसिस में ये डिस्कस किया है कि मार्केट में करेक्शन क्या होते हैं, दो तरीके के करेक्शन होते हैं। पहला करेक्शन क्या होता है कि मार्केट आपका पुल बैक लेगा, अगर अपसाइड जा रहा है मार्केट तो इस तरीके से पुल बैक लेता है, ये करेक्शन होता है। दूसरा करेक्शन क्या होता है कि मार्केट आपका साइडवेज होकर टाइम स्पेंड करेगा
और यहाँ पे या तो ये अपसाइड में निकल जाएगा या फिर डाउन साइड में निकल जाएगा, ठीक है। अगर सेम ट्रेंड में निकलता है तब तो ये हमारे लिए करेक्शन है, बहुत अच्छा करेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कि क्या कर सकते हैं। पहली चीज़, अगर मान लीजिए मार्केट साइडवेज होता है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम इन करते हैं, अगर मान लीजिए मार्केट साइडवेज हो जाता है तो हमारे पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स को जो है वो बुक कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं और आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल मान लीजिए मार्केट में कोई करेक्शन आता है जिसकी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखेंगे कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में जिस तरीके से ये रैली आई है, इस रैली में करेक्शन तो बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक करेक्शन आने की उम्मीद है। वो करेक्शन कहाँ से आ सकते हैं, वो कौन सा लेवल है जिसके ब्रेक होने पे हम यहाँ पे मार्केट में एक सेलिंग देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, ये एक लेवल है जहाँ से बार बार गोल्ड में सपोर्ट लिया हुआ है। कौन सा लेवल है? 69,435, ठीक है, 69,435। अगर मैं इसको राउंड अप करूँ तो 69,400। सो मार्केट में अगर 69,400 का लेवल डाउन साइड में ब्रेक होता है तो सिंपल इस लेवल के नीचे हम अपने यहाँ पे सेल प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट हम यहाँ पे प्लान करके चल सकते हैं 68,500, और जो दूसरा टारगेट हम यहाँ पे प्लान करके चल सकते हैं, इट इज़ नियर अबाउट 66,780, ठीक है। सो ये दो टारगेट हमारे हो सकते हैं नेक्स्ट वीक में डाउन साइड में, अगर 69,400 का लेवल ब्रेक होता है और यहाँ पे इस लेवल के नीचे मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, सस्टेन करता है, ठीक है। ओके, बात कर लेते हैं अपसाइड में। अगर मार्केट अपसाइड में निकलता है तो मैं सबसे पहले आप लोग को थोड़ा सा अलर्ट करूंगा कि आप यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी के साथ में ट्रेड को एग्जीक्यूट करें या मार्केट के साथ में कामकाज करें। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुका है और अगर आप यहाँ पे फंस गए तो मार्केट में आपको अच्छा खासा यहाँ पे सेल देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने भी सपोज मान लो किसी ने यहाँ पे बाइंग की होगी, किसी ने यहाँ बाइंग की होगी, किसी ने यहाँ पे बाइंग की होगी, ये सब पोजीशंस जो है वो होल्ड होगी। और अगर मान लो कोई भी पैनिक सेलिंग आती है, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे कोई मार्केट में सेलिंग आती है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अज्यूम करके देखिए कि यहाँ पे जिसने पोजीशन बनाई है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो बुकिंग करेगा। फॉर एग्जांपल इस लेवल पे आके प्रॉफिट बुकिंग करती है, इसने अगर अपनी पोजीशन को एग्जिट करना चालू किया तो ये जो यहाँ पे बायर्स जिन्होंने अपनी पोजीशन बनाई है वो सबसे पहले पैनिक में आएंगे और इनका लॉस ना हो जाए इस पैन के चक्कर में ये एग्जिट करेंगे, और यही सेम सिनेरियो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जब भी अगर आप देखोगे मार्केट में अगर सेल का व्यू बना तो आपको यहाँ पे बहुत हैवी सेलिंग भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिन्होंने अभी पोजीशन बाइंग की साइड बनाई है उनका लॉस ना हो, वो सारी पोजीशंस यहाँ पे प्रॉफिट में बुक करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप ऊपर जाके फंस ना जाए, यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अपनी पोजीशन को मैनेज करते हुए स्मॉल क्वांटिटी के साथ में आपको बाइंग का कोई भी ट्रेड बनाना है विद वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना, ठीक है। अब वो बात करते हैं कि कौन से लेवल से हमें बाय करना है। ये एक लेवल है जिसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पे सिंपल बाय का प्लान करके चल सकते हैं। कौन सा लेवल है? 71,560। अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट निकलता है तो सिंपल हम यहाँ पे गोल्ड में अपना बाय का व्यू बना सकते हैं। पहला टारगेट जो यहाँ पे हो सकता है हमारा 72,500, और अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो जो हमारा सेकंड टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, इट इज़ 73,800 के आसपास, ठीक है। तो ये सारे लेवल अपने चार्ट पर ड्रॉ कर लीजिए ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो ट्रेडिंग के ड्यूरेशन में। सो अभी हमने बात की वीकली व्यू में, अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें अपना इंटरडे सेटअप प्लान करके चलना है नेक्स्ट मंडे को या कमिंग मंडे को या 8 अप्रैल को, ठीक है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे जूम इन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो थोड़ा सा मार्केट में ना बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट्स नहीं, तो जो यहाँ पे कैंडल्स है वो आपको बहुत अच्छे से बनती हुई नहीं दिखाई दे रही। फिर भी मैं आपको व्यू बता देता हूँ किस तरीके से हमें कामकाज करना है मंडे यानी कि 8 अप्रैल के दिन इंट्राडे पर्पस से, ठीक है। चलो आप यहाँ पे देखो, ये एक लेवल है जहाँ से मार्केट काफ़ी टाइम सपोर्ट कर रहा है। लेवल की अगर बात करें तो कौन सा लेवल है? 70,400, ठीक है। अगर इस लेवल के नीचे मार्केट निकलता है तो सिंपल हमें इस लेवल के नीचे अपना सेल प्लान करके चलना है। पहला टारगेट जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है या जो फाइनल टारगेट होगा, इट इज़ नियर अबाउट 69,000 के आसपास आपको यहाँ पे 70,000 के आसपास आपको यहाँ पे पहला टारगेट देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऑलरेडी राउंड नंबर है और राउंड नंबर अपने आप में यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 70,000 के आसपास मार्केट ने काफ़ी टाइम रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद इस लेवल को ब्रेक किया, तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब यहाँ पे अगर मार्केट आएगा तो हो सकता है 70,000 के आसपास आपको मार्केट में सपोर्ट लेते हुए देखने को मिले, ठीक है।
लेकिन अगर 70,000 भी मार्केट ब्रेक कर देता तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टारगेट आपको देखने को मिल सकता है इट इज़ नियर अबाउट 69,550। ठीक है, तो ये दो टारगेट हमें लेके चलना है अगर मार्केट में 70,400 का लेवल ब्रेक होता है डाउन साइड में। बात कर लेते हैं अप साइड में। सो अप साइड में आप देखो यहाँ पे ये एक लेवल है 70,990। अगर इस लेवल के ऊपर मान लो मार्केट निकलता है तो सिंपल हम इस लेवल के ऊपर अपना बाय प्लान करके चलेंगे। पहला टारगेट जो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है इट इज़ 71,450। ठीक है, और जो दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है इट इज़ नियर अबाउट 71,900 के आसपास हमें यहाँ पर दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है गाइस, आई होप आप सभी को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी। एनालिसिस समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।